हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बिहार के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो बिहार के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में हम लोग 2 वीडियो लेकर आएँगे। एक तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड रहेगा और दूसरा क्या है डिफरेंट डांस फॉर्म से रिलेटेड जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, फ़ोक सॉन्ग से रिलेटेड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेंटिंग फॉर्म्स और डिफरेंट क्राफ्ट जो बिहार में बनाए जाते हैं। तो पेंटिंग में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार का एक बहुत ही विश्व विख्यात पेंटिंग है और इसने जो है बिहार को एक अलग स्थान, एक अलग दर्जा दिलाया है पेंटिंग में। बेसिकली मधुबनी पेंटिंग क्या है कि नॉर्थ बिहार या फिर जो मिथिला रीजन है वहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। पहले महिलाएं अपने जो है घरों और दीवारों घरों की दीवारों के बाहर जो है पेंटिंग करती थी जिसमें विभिन्न तरह के गॉड गॉडेसेस को दिखाया जाता था। आज यह विकसित फॉर्म में हो चुका है, आ चुका है। व्यावसायिक काफ़ी इसे जो है प्रोत्साहन मिला है। इसके कारण अब जो है पेंटिंग सिर्फ दीवारों पर सीमित ना रहकर बल्कि कपड़ों और क्लोथ्स के अलावा पेपर पे भी होने लगा है और इसे एक्सपोर्ट और भी किया जाता है। और इस जहाँ पे भी आप कहीं बिहार से संबंधित कोई भी आर्ट्स एवं क्राफ्ट का आयोजन किया जाता है, एग्जीबिशन किया जाता है, वहाँ पे निश्चित तौर से आपको मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलेगा। तो मधुबनी पेंटिंग वन ऑफ द रिनाउंड आर्ट फॉर्म है बिहार का। इसमें जो मोटिव्स होते हैं जनरली देखिए फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स होते हैं और गॉड गॉडेसेस होते हैं। नेक्स्ट आर्ट फॉर्म है मंजूषा आर्ट। मंजूषा आर्ट बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है बट एक सिर्फ भागलपुर जिले का अ, एक फेमस आर्ट है क्योंकि यहाँ पे मंजूषा एक्चुअली जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है टेम्पल शेप्ड बॉक्सेस या बॉक्स। तो महिलाएं क्या है घरों में लोग जो है पहले टेम्पल जो बनाते थे, जो डिफरेंट चाहे वो जूट बैम्बू से बनाते हों या जूट स्ट्रॉ से बनाते हों या पेपर से बनाते हो, उसके बाहर वो आर्ट को करते थे, उसके ऊपर पेंटिंग करते थे। और वह पेंटिंग ही धीरे धीरे जो है मंजूषा आर्ट के फॉर्म में डेवलप हुआ है। बेसिकली मंजूषा आर्ट को कहा जाता है कि भारत का केवल एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पे कहानी को सिक्वेंसल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है अलग अलग सीरीज में। अर्थात एक आर्ट फॉर्म जो है उसमें आपको कहानी डिस्प्ले किया जाता है। और बेसिकली मंजूषा वर्ड जो है भागलपुर के इलाके में एक मेला के लिए भी जाना जाता है। उसके अलावा बिहुला बिसहरी गथा में भी मंजूषा को कंसिडर किया जाता है और साथ ही साथ मंजूषा जो है एक गॉडेस भी हैं जो सांपों की देवी हैं। तो यह आर्ट फॉर्म बिहार के भागलपुर जिले में है। बिहार सरकार ने इस आर्ट फॉर्म को सेव करने में काफ़ी प्रयास किया, अदरवाइज ये एक्सटिंक्ट हो जाता तो बहुत सारे एनजीओ और गवर्नमेंट के प्रयास से अभी यह मंजूषा आर्ट भागलपुर जिले में अ, प्रचलित है। पटना कलम बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है बिहार का। आज के दिन में तो वैसे ही लुप्त प्राय हो चुका है लेकिन सरकार इसके रिवाइवल की बहुत सारी कोशिशों में लगी हुई है। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग या पटना कलम बेसिकली जो है कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है और यह बिहार में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बनाए जाते थे। बेसिकली जो मुगल दरबार के पेंटर्स थे, जब मुगल दरबार के पेंटर्स जब माइग्रेट करके अलग अलग जगहों में गए तो वही जो है उन्हीं के ट्रेडिशन के थ्रू पटना में भी जब यूरोपियन का आगमन हुआ तो उन्होंने यूरोपियंस अपने जो खरीदार थे उनके लिए आर्ट फॉर्म को बनाना शुरू किया। और इस आर्ट फॉर्म में बेसिकली जो लोकल लोग हैं, जो रेगुलर डेली जीवन शैली है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको दिखाया जाता है और इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। तो इसीलिए पटना कलम अपने आप में एक बहुत ही फेमस हो गया। और ये पटना कलम धीरे धीरे लेकिन बाद में जब पेंटिंग वगैरह जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह स्टार्ट हुआ उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें जो है खत्म हो गई, विलुप्त हो गई, किंतु सरकार अभी भी पटना कलम को जीवित करने में लगी हुई है। और पटना कलम जैसे इसके नाम से ही प्रतीत होता है, पटना शहर, पटना सिटी का ही आर्ट था और इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, छोटे छोटे फॉर्म्स के पेंट्स आज डिफरेंट जगह में बिहार में अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है टिकुली आर्ट। यह भी पटना सिटी का ही आर्ट है। यहाँ पे क्या टिकुली आप समझते होंगे, बिंदी कहा जाता है जो महिलाएं अपने फोरहेड पे लगाती हैं। तो इसमें ग्लास को पिघलाकर उसे फिर जो है एक गोल्ड फॉइल में ये किया जाता था, लपेटा जाता था। तो इसीलिए इस आर्ट फॉर्म को बिंदी आर्ट कहा जाता है या टिकुली आर्ट। तो ये पटना सिटी का है। उसके बाद बैम्बू एंड केन क्राफ्ट्स।
तो देखिए बैम्बू, बांस और बेत से बने हुए क्राफ्ट्स, बेसिकली बिहार में जो तराई के रीजन है, विशेषकर पश्चिमी चंपारण में रहने वाले भूटिया जनजाति के लोग हैं, वो इस आर्ट फॉर्म में बहुत ही पारंगत है। उनके द्वारा इस आर्ट फॉर्म को बहुत अच्छे फॉर्म में डेवलप किया गया है। उसके बाद मेटल क्राफ्ट, इसमें ब्रास और बेल मेटल का यूज करके बहुत तरह की जो है डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं, जिसमें भगवान की मूर्तियाँ, देवियों की मूर्तियाँ, स्टैचू और अदर डेली यूटिलिटी आइटम्स होते हैं। बेल मेटल जो है कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है, और ब्रास जो है बेसिकली कॉपर और जिंक का होता है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है सिक्की आर्ट। सिक्की आर्ट बहुत ही फेमस आर्ट है। ये बेसिकली नदर्न बिहार के में महिलाओं के द्वारा बनाया जाने वाला आर्ट है। इसमें बैम्बू का और ग्रासेस का यूज करके डेली यूटेंसिल्स, जैसे इसमें आप देख सकते हैं बैग, उसके अलावा स्टोरेज बॉक्स, सब्जियां रखने के लिए बॉक्स इत्यादि जो डेली यूज की चीज़ें हैं उनको बनाया जाता था। तो ये सिक्की आर्ट जो है बहुत ही फेमस आर्ट है नदर्न बिहार का, जो कि बेसिकली मिथिला में ज़्यादा फेमस था। फिर उसके बाद ये देखिए पेपियर मैके, ये एक एशियंट आर्ट फॉर्म है बिहार का, जो मास्क बनाने में यूज किया जाता था डिफरेंट डांस फॉर्म के लिए। उसके बाद पत्थर कट्टी। पत्थर कट्टी क्या है? स्टोन कार्विंग। तो बिहार में स्टोन कार्विंग का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। सारनाथ का जो पिलर है अशोका के टाइम पे, इसका एक बहुत ही जीता जागता और सुंदर उदाहरण है। गया के जो ब्लैक स्टोन है वो भी इस्तेमाल करके उनको बहुत ही सुंदर सुंदर आर्ट फॉर्म में दिए गए हैं। तो पत्थर कट्टी बिहार का एक बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही डेवलप आर्ट फॉर्म रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ एवं खिलौने इत्यादि बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है पॉटरी एंड सिरामिक, अर्थात मिट्टी से बनाए जाने वाले खिलौने। तो बिहार का जो है एक क्ले पॉटरी वर्क का रिच हिस्ट्री रहा है। यहाँ पे मौर्यन और गुप्ता टाइम से ही प्रैक्टिस में रहा है, और नालंदा और राजगीर में एक्सकैवेशन में बहुत सारे जो है पॉटरी और सिरामिक के ये पाए गए हैं, विशेषकर पॉटरी के यूटेंसिल्स और आर्ट फॉर्म पाए गए हैं। उसके बाद वुड कार्विंग है आपका, अर्थात लकड़ियों पे बनाया जाने वाला आर्ट फॉर्म। तो मौर्यन पीरियड से ही जो है लकड़ियों से छोटे छोटे खिलौने बनाने का ट्रेडिशन रहा है बिहार में, और आज भी जो है वह जारी है। और पटना बहुत ही फेमस सेंटर है जहाँ पे लकड़ियों से बने हुए खिलौने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सूजिनी एम्ब्रॉयडरी। सूजनी या सूजनी एम्ब्रॉयडरी, बेसिकली ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है कन्वेंशनल आर्ट और क्राफ्ट का, जो बिहार में, पूरे बिहार में फेमस है। इसमें क्या है कि पुराने कपड़ों को यूज करके अलग अलग लेयर में डालकर बहुत सारे आर्ट फॉर्म में उसको बनाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ने देखा हो कि आपके घर में भी इस तरह के आर्ट फॉर्म बनते हैं। इसके ऊपर फिर ट्रेडिशनल पेंटिंग किया जाता है, सिलाई, सुई के द्वारा सिलाई करके। तो सूजनी आर्ट फॉर्म बेसिकली क्या है कि इस पे तरह तरह के जो कपड़ा होता है जिसको अलग अलग लेयर में सिलाई करके, जिसकी उसके ऊपर फिर कलरफुल धागे से जो है हम डिफरेंट डिफरेंट चित्र और विभिन्न प्रकार के फिगर्स जो है उसके ऊपर बनाते हैं। तो ये सूजनी आर्ट फॉर्म बिहार का एक बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है। अभी जो है सूजनी मोस्टली मुजफ्फरपुर के गाय घट्टी ब्लॉक के भूसुरा जगह में ज़्यादा जो है फेमस पाया जाता है, और कुछ मधुबनी के कुछ पॉकेट्स हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए अप्लीके वर्क। तो खटवा इसको कहा जाता है बिहार में, जो अप्लीके वर्क है बिहार का। यहाँ कपड़े के ऊपर जो है ये क्या किया जाता है कि एक फैब्रिक को काट कर दूसरे फैब्रिक के साथ स्टिच करके इस टाइप के आर्ट फॉर्म में लाया जाता है। तो ये हो गया खटवा आर्ट फॉर्म। तो खटवा आर्ट फॉर्म भी जो है बिहार का एक ट्रेडिशनल और बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मछलियाँ बनी हुई हैं, पिकॉक बने हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म में जो है बिहार के ये आ जाते हैं। तो देखिए पहले है खटवा, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। दूसरा आपका सूजनी, अभी आज के दिन में मुजफ्फरपुर और मधुबनी के कुछ पॉकेट में इसका प्रोडक्शन होता है। वुड क्राफ्ट, पटना इसके लिए बहुत ही फेमस है। पॉटरी एंड जो आर्ट्स है वो ट्रेडिशनल आर्ट रहा है और काफ़ी दिनों से बिहार में फेमस है। उसके बाद पत्थर कट्टी, जहाँ पे हम लोग स्टोन से डिफरेंट मूर्तियाँ, स्टैचू, स्कल्पचर बनाते हैं। उसके बाद पैपियर मासे। तो पैपियर माके जो है बेसिकली क्या है, मास्क
डिफरेंट शेप के मास्क बनाए जाते हैं, हमारे जो डिफरेंट डांस फॉर्म है उनमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्की आर्ट। सिक्की आर्ट मैंने बताया आपको कि नदर्न बिहार विशेषकर मिथिला रीजन का आर्ट फॉर्म है यहाँ पे। और सिक्की आर्ट जो है ग्रास क्राफ्ट भी कहा जाता है, और ये बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है। इसमें डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं डेली यूसेज के। उसके बाद नेक्स्ट है मेटल क्राफ्ट, जिसमें ब्रास और बेल मेटल का यूज किया जाता है। उसके बाद आपका जो बैम्बू एंड केन क्राफ्ट, ये विशेषकर बिहार के नॉर्थ जो इलाके हैं, ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ पे बहुत फेमस है। टिकुली आर्ट पटना का एक बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है, जिसमें ग्लास को पिघलाकर टिकुली शेप में दिया जाता है। पटना कलम भी बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है, या पेंटिंग का आर्ट फॉर्म है। इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल जो मुगल पेंटर थे वो धीरे धीरे जब पटना में आए तो यहाँ पे इन्होंने डेली लाइफ की जो सब्जेक्ट हैं उनको अपने पेंटिंग के थ्रू उभारना शुरू किया, और बहुत ही फेमस हुआ। इस आर्ट का एक्सपोर्ट पटना में और पटना के बाहर विदेशों में भी होता था, लेकिन आज के दिन में यह लुप्त प्राय है। नेक्स्ट है मंजूसा आर्ट। मंजूसा आर्ट भागलपुर जिले का एक महत्वपूर्ण आर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो है मंजूषा बेसिकली बिहार के भागलपुर जिले में बहुत सारी चीज़ों से संबंधित है। जिसमें मनसा, मंजूषा, बिहुला, बिसहरी इत्यादि कहानियाँ हैं। उसके अलावा जो है गॉडेस हैं। और जब मंजूषा का अर्थ होता है बॉक्स, टेम्पल बॉक्स, तो जो टेम्पल के ऊपर हम लोग आर्ट फॉर्म बनाते थे, पेंटिंग करते थे, वो मंजूषा फॉर्म में है। तो इससे मंजूषा आर्ट बिहार के भागलपुर का फेमस आर्ट है। और मधुबनी पेंटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, मधुबनी पेंटिंग वन ऑफ द रिनाउंड पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग बिहार का। तो ये मिथिला रीजन का आर्ट फॉर्म है। तो ये सब कुछ आर्ट फॉर्म है, इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन या तो पीटी में या फिर मेंस में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगले वीडियो में हम लोग बिहार के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।